चलिए स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कि हमको गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, मतलब कि गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम देखते हैं कि इसके क्या क्या मेथड होते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि हमारे पास 3 तरह के मेथड होते हैं गुडविल निकालने के। तो आज उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालने हम आज हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है भाई, इसके अंदर हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी मैं इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। उसके बाद हमारे पास थर्ड पे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम स्टेप वाइज समझेंगे, स्टेप वाइज कैसे कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर भी ना हमारे पास 2 होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दोनों अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ए पार्ट क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलो हम ये डिस्कस करते हैं ना। इसके अंदर स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर बाय एडिंग एबनॉर्मल लॉस एंड बाय एडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर ना कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हमारे पास साइड में गिवन होगा इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये सब हमको गिवन होगा। तो हमको क्या करना है, हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, अपना जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो निकालना है। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर बाय एडिंग एबनॉर्मल लॉस एंड बाय एडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर बाय एडिंग एबनॉर्मल लॉस एंड बाय एडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर टू क्या है हमारे पास, कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, अब हम देख लेंगे कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसका हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब कि जो भी हमने अभी वो निकाले ना, जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला उसको हम सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, उस पर जितने भी साल का हमने निकाला उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद आता है हमारे पास स्टेप नंबर 3, जो है हमारे पास फाइनल स्टेप, वो है गुडविल का। गुडविल कैसे निकालनी है, तो गुडविल का क्या हो गया हमारे पास, सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला, ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये साथ के साथ आप नोट बना लो, बहुत कम में आएगा आगे। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है इट इज़ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द सेम प्रॉफिट विल बी अचीव्ड। लाइक ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वो होता है कि एक हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे पास इतना लाख का प्रॉफिट हर साल रहा है। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, जैसे 3 लाख का प्रॉफिट हमारे पास 2 साल रहा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, क्वेश्चन में लिखा होगा कि 2 ईयर परचेज में हमको गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो पहला केस तो हमारे पास ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इसके अंदर सब पार्ट क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके अंदर हम ऐसे निकाला, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, उसके बाद फिर नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल सम करा अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर करा, उसके बाद हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट को हमने मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो हमारे पास है दूसरा केस, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ठीक है, तो हम उसका वाला पढ़ लेते हैं। अब ये केस नंबर 2 क्या है, वेटेड
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इस मेथड में हमको क्या करना है, हमारे पास ना क्वेश्चन के अंदर वेट गिवन होंगे। एक तो हमारे पास गिवन होगा नॉर्मल प्रॉफिट और हमारे पास वेट गिवन होगा और नंबर ऑफ ईयर परचेस होगा। तो हमको कैसे निकालना है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है इसका, स्टेप 1 है कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हमको वो ऐसी जैसे मैंने आपको पहले बताया नॉर्मल लॉस ऐड करना है, नॉर्मल प्रॉफिट ऐड करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट बाय इट्स वेट। अब आपको वेट समझ में आ रहा है कि वेट होता है क्या है। ठीक है, तो वेट मैं आपको बता दूंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि वेट होता क्या है, मतलब कि हमको कैसे करना है कि वेट किससे वो करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट बाय इट्स वेट गिवन टू कैलकुलेट वेटेड प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है, अब अगर हमारे पास गिवन है, ठीक है, उसको स्टेप नंबर 3 क्या है, हमको निकालना है फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला था, वेटेड प्रॉफिट निकाला था, इसके बाद हमको इसका एवरेज निकालना है। क्या एवरेज किससे होगा, वही जैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे वैसे वेटेड निकालने की, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ, नंबर नहीं आया यहाँ पे आएगा टोटल, जो हमारे जो हमने वेट से मल्टीप्लाई करा है ना उसका टोटल ऑफ वेट्स क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस पर स्टेप नंबर 3 के अंदर हमारे पास गुडविल आ जाएगी। गुडविल कैसे आएगी, स्टेप नंबर 4 के अंदर। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल का फॉर्मूला होगा हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, बस आज की क्लास के लिए इतने ही। हमने पढ़ लिया सबसे पहले अपना पहला केस एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर हमारे पास 2 केसेस होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, सिंपल के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास गुडविल आ जाती है। ठीक है, वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, हमारे पास वेट गिवन होंगे और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन होगा, उसको उससे मल्टीप्लाई करके टोटल करना है, यहाँ पे लिख देंगे और फिर जो वेट्स हैं उनको टोटल करके नीचे लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर उस प्रॉफिट को हमको मल्टीप्लाई करेंगे अगर नंबर ऑफ परचेज से, तो हमारे पास क्या रहेगा, गुडविल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अपना सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर भी 2 केसेस हैं, उन दोनों केसेस को हम देख लेंगे। ठीक है।